स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडवाइस क्लासेज पे। जैसा कि फ्रेंड्स एक दो दिन से अपनी क्लासेज नहीं आ पा रही थी क्योंकि तबीयत खराब थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो फ्रेंड्स आज से अपने रेगुलर क्लासेज स्टार्ट हो गई है। अभी थोड़ी देर बाद में सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का भी वीडियो आ जाएगा। फ्रेंड्स अब तक अपन ने अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ा और अनंत स्पर्शी अपन ने जान ली थी कि दो प्रकार की होती है और उसकी फायनिम विधि भी पढ़ ली थी और उसके दो तीन अपन ने एग्जाम्पल भी कर लिए थे। आज अपन उसका एक और एग्जाम्पल करेंगे तथा मैंने आपसे कहा था कि एक स्पेशल कंडीशन होती है जब यम का मान समान आ जाए, जब या तो दो यम का मान समान आ जाए, यम वन बराबर यम टू आ जाए, तब सी का अलग सूत्र लगाना पड़ता है अपन को। या फिर ऐसा हो सकता है यम वन बराबर यम टू बराबर यम थ्री आ जाए, तब भी अपन को सी का अलग सूत्र लगाना पड़ता है। तो अपन उसका एक एक एग्जाम्पल उसका भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स अपन एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं आखिर आज तक अपन ने क्या पढ़ा। मैंने आपसे कहा कि अनंत स्पर्शी क्या होती है? ऐसी रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर जाकर स्पर्श करती है अनंत स्पर्शी कहलाती है। अपन को पेपर में ऐसा लिखना है कि माना एक वक्र है, वो अनंत की ओर जा रहा है, वो वक्र अनंत की ओर जा रहा है, उसमें कोई बिंदु P है, वो अनंत की ओर अग्रसित हो रहा है और किसी बिंदु पर उस बिंदु किसी जगह पर उस बिंदु की किसी रेखा से लंबवत दूरी अगर शून्य में बदल जाती है, अगर शून्य में बदल जाती है, अब एक वक्र है एक रेखा है, अगर दोनों के बीच की दूरी शून्य में बदलेगी मतलब दोनों का मिलन हो जाएगा, दोनों टच हो जाएगी, दोनों जैसे ही टच हो जाएगी तो वो रेखा उसकी अनंत स्पर्शी कहलाएगी। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन ने देखा था कि अनंत स्पर्शी दो प्रकार की होती है, अक्षों के समांतर और तिर्यक अनंत स्पर्शी। जो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी होती है वो अपन ने सीख लिया था। एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है तो एक्स की अधिकतम घात के गुणांकों को जीरो के बराबर करना है, y के समांतर निकालनी है तो y की अधिकतम घात के गुणांक को जीरो के बराबर करना है, बस उनके गुणांक अचर नहीं होने चाहिए। अपन ने तिर्यक अनंत स्पर्शी देखी, तिर्यक अनंत स्पर्शी की अपन ने फायनिम विधि देख ली थी और फायनिम विधि में भी अपन ने देखा था कि सबसे पहले अपन वक्र जो वक्र का समीकरण होता है उसको घात के घटते हुए क्रम में जमाते हैं। जैसे घात के घटते हुए क्रम में जमाएंगे उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा पद होगा उसमें y बराबर m और x बराबर 1 लिख देंगे और फाई एन एम का मान निकाल देंगे। जैसे फाई एन एम का पास मान अपने पास आ जाएगा उसको जीरो के बराबर करेंगे और m का मान निकालेंगे। जैसे अपने पास m का मान आ जाएगा उसके बाद में अपन c का सूत्र लगा देंगे। c का सूत्र अपन को बताएं माइनस एक कम घात का पद बटा अधिकतम घात का अवकलन, ऐसे करते जाएंगे और अपन m और c का मान निकाल लेंगे। जैसे अपने पास m और c का मान आएगा y बराबर mx प्लस c, इसमें c और m को चेंज करते जाएंगे और अनंत स्पर्शियां निकालते जाएंगे, क्योंकि अनंत स्पर्शी भी तो एक रेखा ही है और दुनिया की सारी रेखाओं का समीकरण y बराबर mx प्लस c होता है। यहाँ तक का अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल। जो अपना एक एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल यह है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, वाई स्क्वायर एक्स, वह एग्जाम्पल अपना यह है वाई स्क्वायर एक्स प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अपना जो सवाल था वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर वाई 5x स्क्वायर वाई 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अपने पास ये सवाल है। अब अपन को इस सवाल को फायनिम विधि से करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस सवाल को घातों के घटते हुए क्रम में जमाएंगे। यहाँ पर कितनी है, 3 घात है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, मतलब ये जो पद होगा वो अपना f3 वाला पद हो जाएगा। इसकी 2 है तो ये 2 वाला हो जाएगा, इसकी 1 है ये 1 वाला हो जाएगा और ये f0 हो जाएगा। अपन ये जमा लिया। इसके बाद में अपना जो काम होता है ये होता है कि अपन सबसे पहले अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे।
अब x अक्ष के समांतर जैसे अपन अनंत स्पर्शी निकालेंगे, तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अधिकतम घात के गुणांकों को 0 के बराबर करते हैं। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है, x क्यूब का गुणांक कितना है 6, जो कि एक अचर संख्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसको अपन 0 के बराबर नहीं कर सकते, इसको अपन 0 के बराबर नहीं कर सकते। तो अपन लिखेंगे x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं। अब उसके बाद में देखेंगे अपन y अक्ष के समांतर जैसे अपन y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने की कोशिश करेंगे, तो y की अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करेंगे। तो y की अधिकतम घात कितनी है, y की अधिकतम घात है, यहाँ स्क्वायर है एक, इसके बाद में यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर है वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, इसके अलावा y की अधिकतम घात नहीं है। यहाँ गुणांक कितना है x है, तो यहाँ पर गुणांक कितना है x प्लस इस जगह पर कितना है 1, इसको कितना कर देंगे 0, तो x बराबर -1 दूसरी अनंत स्पर्शी आ जाएगी। मतलब इस वक्र में जो x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है और y अक्ष के समांतर x बराबर -1 अनंत स्पर्शी है। अब अपन देखते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जो अधिकतम घात का पद है, अधिकतम घात के पद में y बराबर m और x बराबर 1 रखने पर, जैसे अपन ने ये रखा, इस जगह पर रखेंगे अपन, तो अपन लिखते हैं फाइव। अधिकतम घात के पद की घात कितनी है 3 है, तो अपन को क्या आएगा प्राप्त होगा 5 3m। इसकी घात कितनी है 3 है, मैंने कहा था 5n का मतलब होता है इस जगह पर वो चीज आती है जो जिसकी जितनी घात हो, वक्र की जो अधिकतम घात होती है वो यहाँ आती है। तो 5 3m निकाल दिया अपन ने। जैसे अपन 5 3m निकालेंगे तो यहाँ पर m लिखेंगे, तो m स्क्वायर x की जगह 1 लिख ही देंगे, फिर आएगा 5m, फिर आएगा 6। अब अपन क्या करते हैं, अपन को 5 2m की भी जरूरत पड़ेगी जब c का मान निकालेंगे, तो अपन 5 2m भी निकाल लेते हैं। जैसे अपन 5 2m निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस m स्क्वायर। अब इसके बाद में अपना जो सीधा सीधा टारगेट होता है वो ये होता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स कि अपन 5 3m को, जो ये 5 3m है ना, इसको बराबर 0 कर देंगे और m का मान निकाल लेंगे। 5 3m को अपन 0 के बराबर कर देंगे और m का मान निकालेंगे। तो अपन क्या करते हैं 5 3m को 0 के बराबर कर देते हैं। अपन क्या करते हैं 5 3m को 0 के बराबर कर देते हैं। तो जैसे अपन ने 5 3m, ये 5 3m रहा, इसको 0 के बराबर किया, तो m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 बराबर 0। अपन को इसको सोल्व करेंगे तो 6 कैसे टुकड़े करने हैं, जो जोड़ने पर 5 आ जाए, तो अपन को बताए 3 और 2 हो जाएंगे, तो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6 बराबर 0। m को मना जाएगा तो m प्लस 3 प्लस 2 को मना जाएगा तो m प्लस 3 बराबर 0, तो m प्लस 3 और m प्लस 2 बराबर 0, तो m बराबर -3 और m बराबर -2 जाएगा, m बराबर -3 और m बराबर -2 आ गया। अब अपने पास m का मान तो आ गया, अपन को किसका मान चाहिए, c का मान चाहिए, और अपन क्या करेंगे m और c का मान y बराबर mx प्लस c में चेंज करते जाएंगे और अनंत स्पर्शा प्राप्त करते जाएंगे। तो अपने पास c का जो सूत्र होता है, जो अपना c का सूत्र होता है, वो c का सूत्र अपन ने देख लिया था। c का सूत्र अपन ने काफी सारी बार देख लिया था मेरे प्यारे फ्रेंड्स कि c का सूत्र होता क्या है। जैसे यह है तो c का सूत्र क्या होगा, इस जगह के लिए एक कम घात का पद लेना है अपन को। तो जैसे 5 3m अधिकतम है तो एक कम ये ले लिया, और जो 5 3m है उसका अवकलन ये लेना होता है अपन को। जो 5 3m है उसका एक तो कम पद वाला ऊपर ले लेते हैं और जो उस नीचे है वो उसका अवकलन ले लेते हैं। जैसे अपन इसका अवकलन लिया, ये c का सूत्र होता है। अब अपन को 5 3m की जरूरत पड़ेगी, तो अपन क्या करते हैं 5 3 ये रहा, अपन इसको क्या करते हैं 5 3 निकाल लेते हैं।
फाइ 3 डेज m का मतलब होगा फाइ 3 m का अपन क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो फाइ 3 m का अवकलन क्या होगा, 2m प्लस 5। ये फाइ 3 m का अवकलन हो जाएगा। ये सारे का सारा अपन ध्यान रख देंगे, c के सूत्र में रख देंगे। c का जैसे सूत्र आएगा, बाहर तो माइनस का चिन्ह है। फाइ 2m कितना है, ये फाइ 2m रहा 1 प्लस m स्क्वायर। जो फाइ 2m है उसका मान है 1 प्लस m स्क्वायर। अपन यहाँ लिख देंगे 1 प्लस m स्क्वायर। फाइ 3 डेज का मान कितना है, फाइ 3 डेज का मान होगा 2m प्लस 5। फाइ 3 डेज का मान कितना होगा, 2m प्लस 5। यहाँ से अवकलन हो गया m स्क्वायर का, तो 2m हो गया और 5m का m 5 रह जाएगा। तो अपन लिख देंगे 2m प्लस 5। अब अपन क्या करेंगे, m का मान अपने पास 2 है, एक तो -3 है और -2 है। एक तो -3 है और एक -2। अब जैसे अपन ने इस जगह पर -m लिखा, -3 लिखा, तो c का मान क्या आएगा वो अपन को कैलकुलेट करना है। बाहर तो चिन्ह है माइनस का, 1 प्लस m स्क्वायर लिखेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 बार 2 है, 2 -3 तो -6 हो जाएगा, -6 प्लस 5। यहाँ तो बच जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर में कितना जाएगा, 10। जैसे अपन ने m बराबर -3 रखा, c बराबर 10 आ गया, तो अपन क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस c में मान रख देंगे। तो y की जगह तो y, m की जगह कितना जाएगा, -3x, c की जगह 10। तो जो अपनी दूसरी अनंत स्पर्शी होगी, एक अनंत स्पर्शी तो yx के समांतर x बराबर -1 आ गई थी, और जो दूसरी अनंत स्पर्शी होगी जो अपना आंसर होगा वो ये हो जाएगा। अब अपन देखते हैं m बराबर -2, तो m बराबर -2। जैसे अपन ने m बराबर -2 लिखा, तो c का मान कैलकुलेट करेंगे। तो बाहर तो माइनस का, तो यही c 1 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, बटा 2 है यहाँ पे, 2 -2 का लिखेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 प्लस 5। तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो यहाँ आ जाएगा -5। जैसे अपने पास m बराबर -2 लिखने पर c बराबर -5 आया, तो अपन y बराबर mx प्लस c में मान रखेंगे, तो m की जगह कितना आएगा, -2, x c की जगह कितना आ जाएगा, -5। तो जो अपनी दूसरी अनंत, तीसरे नंबर की जो अनंत स्पर्शी होगी फ्रेंड्स, अब तक इस वक्र में अपन के पास पूरी 3 अनंत स्पर्शी आई। पहली अनंत स्पर्शी थी जो y x के समांतर x बराबर -1 मिली, दूसरी अनंत स्पर्शी y बराबर -3x प्लस 10 मिली, तीसरी अनंत स्पर्शी y बराबर -2x -5 मिली। अब देखते हैं मेरे फ्रेंड्स, अपन ने फाइ एन विधि लगभग पूरी पढ़ ली है, 3 एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। अभी अपन 2 एग्जाम्पल और करेंगे, वो उस कंडीशन के करेंगे जब m1 बराबर m2 आ जाए। जैसे अपन के पास इस जगह पर m के मान आई, m बराबर -2 आया, m बराबर -2 आया, m बराबर -2 आया, m बराबर -3 आया। अगर ये दोनों सेम आ जाते तो अपन इस जगह पर मान रखते, अपन ने इस जगह पर मान रखते तो c का मान भी तो सेम आता, तो फिर दोनों रेखाएं एक जैसी आ सकती थी। एक जैसी आ सकती थी क्या, आती, दोनों रेखाएं एक जैसी आती। तो इस कंडीशन में अपन को c का ऐसा सूत्र लगाना पड़ता है जब m का एक मान रखेंगे और c के पूरे 2 मान आएंगे। अपन ने वो सूत्र लिख भी रखा है, अपन अभी उसके बारे में सवाल भी करेंगे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अब तक अपन ने फाइ एन विधि पढ़ी, इसमें अपन को कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले अपन वक्र को घटते हुए क्रम में लिख देते हैं, उसकी घात की घटते हुए क्रम में लिख देते हैं। उसके बाद में अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां फाइंड करते हैं। उसके बाद में अपन अधिकतम घात के पद में y बराबर m और x बराबर 1 लिख देते हैं। फाइ और जो अधिकतम घात का जो फाइ एन m अपन को प्राप्त होता है उसको 0 के बराबर करके m का मान निकाल लेते हैं। c का सूत्र अपन को पता ही है, c का सूत्र निकाल लेते हैं। c के सूत्र में जैसे मान लिखते हैं m और c का मान आ जाता है और उसको y बराबर mx प्लस c में लिखते जाते हैं और अनंत स्पर्शियां प्राप्त करते जाते हैं। अब उससे पहले मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, किसी भी वक्र की आखिर कितनी अनंत स्पर्शियां निकल सकती है, किसी भी वक्र की आखिर कितनी अनंत स्पर्शियां निकल सकती है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इस वक्र की अधिकतम घात कितनी है, इस वक्र की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, y स्क्वायर और एक गुणा होता है, अपन को पता है जब भी गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो इस पूरे पद की घात कितनी है, 3 है। तो किसी भी बहुपद की, किसी भी वक्र की कितनी अनंत स्पर्शियां निकल सकती है, उस वक्र की उतनी अनंत स्पर्शियां निकल सकती है जितनी उसकी अधिकतम घात है, उससे ज्यादा नहीं निकल सकती, इससे कम जरूर हो सकती है। इस वक्र की 2 निकल सकती है, 1 निकल सकती है या निकले ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन 3 से ज्यादा 4 कभी भी नहीं निकल सकती, 5 कभी भी नहीं निकल सकती। तो आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, किसी भी वक्र की यदि घात n है,
किसी भी वक्र की यदि घात n है तो उस वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शियां हो सकती है, n से कम हो सकती है लेकिन n से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन एक एग्जांपल ऐसा कर लेते हैं जिसमें m का मान सेम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अपने पास ये दूसरा वाला एग्जांपल है। अपन को इसके लिए अनंत स्पर्शियां फाइंड करनी है तो अपन इसको क्या करेंगे, सबसे पहले घात के घटते हुए क्रम में जमा लेंगे। तो अपन देखते हैं यहाँ पर क्यूब है, x क्यूब है, यहाँ पर भी 3 घात है, यहाँ पर भी 3 घात है, तो ये अपने पास अधिकतम घात वाला पद आ जाएगा, इसे अपन बोल देंगे f3। उसके बाद में ये वाला पद है, अभी f3 है, इसमें f2 तो है ही नहीं तो कोई जरूरी नहीं, इसे अपन f1 बोल देंगे, इसकी घात 1 है और ये f0 हो जाएगा। अब अपन के पास जो पहला टारगेट होता है वो ये होता है कि अपन अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी फाइंड करें। तो अपन चलते हैं अक्षों के समांतर। x अक्ष के समांतर अपन को अनंत स्पर्शी फाइंड करनी है तो x की अधिकतम घात के गुणांक को 0 कर देंगे। x की अधिकतम घात कितनी है, क्यूब, x की अधिकतम घात कितनी है, क्यूब, और इसका गुणांक कितना है, 1, जो कि एक अचर वैल्यू है, जो कि एक अचर वैल्यू है, अपन इसको 0 नहीं कर सकते तो अपन लिख देंगे x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। उसके बाद में अपन y अक्ष के समांतर निकालेंगे। अपन y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए y के अधिकतम घात के गुणांक को 0 करेंगे। y की अधिकतम घात कितनी है, क्यूब, क्यूब का गुणांक कितना है, -4, जिसको अपन 0 के बराबर नहीं कर सकते तो लिख देंगे अपन y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं। अब उसके बाद में अपन देखेंगे अधिकतम घात के पद को, जो अधिकतम घात का पद होगा ना, अधिकतम घात का पद उसमें देखेंगे अपन y बराबर m और x बराबर 1 रखने पर, जैसे अपन y बराबर m और x बराबर 1 लिखेंगे तो अपन को 5 3m प्राप्त होगा। जैसे अपन को 5 3m प्राप्त होगा तो यहाँ तो हो जाएगा 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब, अपने पास से आ जाएगा, एक तो आ जाएगा m क्यूब, तो यहाँ पर तो x है, x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3m हो जाएगा, माइनस 4m क्यूब हो जाएगा। अपन को 5m की भी जरूरत पड़ेगी तो अपन 5m लिखेंगे। अब अपने पास 5m वाला पद तो है ही नहीं, अपने पास 5m वाला पद तो है ही नहीं, तो 5m वाला पद के लिए अपन क्या लिखेंगे, 0। ये सब होने के बाद में अपन का जो टारगेट होता है वो ये होता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स से कि अपन 5 3m को 0 के बराबर कर देते हैं। 5 3m को अपन क्या कर देते, 0 के बराबर कर देते। जैसे अपन 5 3m को 0 के बराबर करेंगे, ये रहा 5 3m, तो 5 3m को अपन 0 के बराबर करेंगे तो 5 3m ये रहा, तो 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब इज इक्वल 0। मैं इसमें से क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो 4m क्यूब प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल 0। अब ये मुझे मेरे साथ सोल्व करना है, मुझे मेरे साथ सोल्व करना है, तो उसके बाद में अब देखते हैं कि सबके अलग अलग टेक्निक हो सकती है, कोई कैसे भी सोल्व कर सकता है। मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे फ्रेंड्स से, इसको मैं लिख देता हूँ 3m स्क्वायर 3m क्यूब, इसको मैं 3m क्यूब लिख सकता हूँ, यहाँ है माइनस 3m, इसको लिख देता हूँ m क्यूब माइनस 1 इज इक्वल 0। मैंने ऐसा लिख दिया। यहाँ से तो मैं कॉमन ले लिया 3m, तो यहाँ तो बच गया m स्क्वायर, यहाँ बच गया माइनस 1। अब अपन को पता है a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र होगा m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल 0।
जैसे यहाँ पर m माइनस एम स्क्वायर माइनस वन है तो मैं लिख दिया इसे m3m m प्लस वन m माइनस वन प्लस m माइनस वन m स्क्वायर प्लस m प्लस वन इज इक्वल 0। जैसे ये लिख दिया, जैसे अपन ने ये लिख दिया, इसके बाद में अपन 3m माइनस वन को दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। जैसे अपन ने m माइनस वन इस जगह से कॉमन ले लिया, जैसे ही अपन ने m माइनस वन इस जगह से कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गया 3m, अंदर गुणा कर दिया 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस वन इज इक्वल 0। जैसे अपने पास यहाँ पर तो 3m स्क्वायर है, यहाँ पर m स्क्वायर है तो 4m स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अपन ने 4m स्क्वायर लिख सकते हैं। तो m माइनस वन ये हो गया 4m स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पर 3m है, यहाँ पर m है तो ये हो गया 4m और हो गया प्लस वन इज इक्वल 0। तो इसको अपन 2m प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, m माइनस वन और ये हो जाएगा 2m प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिएगा फ्रेंड्स इसको अपन अपने हिसाब से कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये एक त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है तो अपन इसको छोटे क्लास में फाइंड करने के लिए ऐसा करते थे और m का एक ऐसा मान सोचते थे जिसके लिए 0 हो जाएगा, वो इसका एक मूल होगा। फिर अपन इसमें भाग देके देखते हैं, जैसे अपन इसमें भाग देंगे तो अपन को ये इक्वेशन प्राप्त होगी, इसके अपन टुकड़े करेंगे तो ये आ जाएगा। अपने हिसाब से इसे कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, इस सारे जो चीज है इसको अपन रफ में भी कर सकते हैं। अब अपन इसके बराबर 1 1 के बराबर 0 करके देखेंगे। जैसे अपन ने m माइनस 1 बराबर 0 कर दिया, 2m प्लस 1 बराबर 0 कर दिया तो m बराबर तो 1 आ गया, m बराबर तो 1 तो यहाँ तो इससे तो 1 आ गया, m का मान 1 ही आ गया। अब इस कोष्टक को अपन ने m प्लस 1 और 2m प्लस 1 दो बार लिख सकते हैं, बराबर में 0 कर दिया तो m का मान 1 बार दो माइनस 1 बटा 2 और यहाँ पर 1 बराबर माइनस 1 बटा 2 हो गया। मतलब अपन को m के 3 मान प्राप्त हुए, अपन को m के पूरे 3 मान प्राप्त हुए, लेकिन ये दो लास्ट के जो मान थे वो तो सेम आ गए। अब m के मान अगर सेम है तो c के मान भी सेम आएंगे, तो अपन को यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा c का जिसके लिए एक m के मान पर 2c के मान प्राप्त हो जाए, वो अपन ने लिखा भी था। तो अपन सबसे पहले m का मान तो ये एक वाला तो सिंगल ही है तो अपन इसके लिए पहले c का मान निकाल लेते हैं, और c का सूत्र अपन को पता है c बराबर माइनस 5 2m और 5 3 डैश m ये होता है। c का मान अपन को पता है ये वाला होता है माइनस 5 2m अपॉन 5 3 डैश m, ये हो जाएगा। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि 5 2m इस जगह पर 5 2m कितना है, इस पर 5 2 इसमें f2, इसमें f2 वाला तो पद है ही नहीं तो 5 2m तो कितना हो जाएगा 0। तो जैसे ही इस जगह पर अपन 0 लिख देंगे, जैसे ही अपन इस जगह पर 0 लिख देंगे तो 5 3 डैश, अब जैसे 5 3 डैश लिखेंगे अपन 5 3 डैश लिखेंगे तो 5 3 डैश लिखेंगे तो इसके लिए यहाँ पर तो इसका उकलन करेंगे तो 1 का तो 0, 3m का 3 और इसका हो जाएगा 12m स्क्वायर लिख, और m बराबर जैसे अपन 1 पुट करेंगे तब भी c का मान तो 0 ही आएगा। जैसे m बराबर 1 लिखेंगे तब भी c का मान तो 0 आएगा क्योंकि ऊपर तो 0 है, तब भी c का मान तो 0 आएगा क्योंकि ऊपर तो 0 है। तो अपन y बराबर mx प्लस c वाली जो इक्वेशन है उसमें लिखेंगे तो y बराबर तो y m की जगह कितना आ जाएगा 1 और x की जगह 0, तो ये वाली अपनी पहली अनंत स्पर्शी आ जाएगी, ये वाली अपनी पहली अनंत स्पर्शी आ जाएगी। अब अपन को c का एक वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है जिसके लिए अपन को m बराबर माइनस 1 बटा 2 लिखना है। अब उसके लिए अपन जो c का है वो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए अपन को इधर वाला थोड़ा बहुत मिटाना पड़ेगा। जैसे अपन को वो दूसरी वाला वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके लिए अपन के जो m के मान है वो दो मान बराबर है, और ये वाला जो सूत्र था मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये होएगा c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 3 डबल डैश m प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 2 डैश m प्लस c की 0 हो जाएगी, एक 0 फैक्टोरियल मतलब 1 हो ही जाएगा तो 5 1 m इज इक्वल 0। ये वाला फॉर्मूला था अपने पास, ये वाला सूत्र था अपने पास, जिसमें अपन क्या करते हैं एक एक घात को कम करते हुए जाते हैं, एक एक घात को अपन कम करते हुए जाते हैं। अब यहाँ पर c स्क्वायर लिखेंगे तो c स्क्वायर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 5
ट्रिपल डैश, 5 डबल डैश, 5 डबल डैश का मान कितना होगा? 5 डबल डैश का मान कितना होगा? ये है 5 3, जैसे अपने को पास है 5 3 का मान था 5 3m, 5 3m 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब था। 5 3 डैश जैसे अपन निकालेंगे ये हो जाएगा 3 माइनस 12m स्क्वायर, और 5 3 डबल डैश m ये हो जाएगा माइनस 24m। जैसे ही माइनस 24m होगा अपन यहाँ लिख देंगे माइनस 24m, तो ये माइनस 24m लिख दिया अपन ने। उसके बाद में c 1 फैक्टोरियल का मान 1 लिख सकते हैं अपन, 1 फैक्टोरियल का मान 1। अब 5 2 डैश, इसमें 5 2 का मान तो है ही नहीं, तो 5 2 डैश तो होएगा नहीं, उसका मतलब अपन 0 लिख सकते हैं इस जगह पर, ये 0 लिख दिया। 5 1m, 5 1 लिखना है, इसकी जगह तो 5 1m की जगह आ जाएगा माइनस 1 प्लस m, माइनस 1 प्लस m, माइनस 1 प्लस m हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा? 0, बराबर में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे तो m की जगह अपन को कितना लिखना है? माइनस 1 बटा 2, तो जैसे c स्क्वायर है बटा 2, माइनस 1 बटा 2 इस जगह लिखेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस, यहाँ बच जाएगा 12, c का ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इस जगह पर माइनस 1 बटा 2 इज इक्वल 0, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा 6c स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 और माइनस 1 बटा 1, तो कितना हो जाएगा? माइनस की 3 बटा 2, ये माइनस 3 बटा 2 के बराबर में कितना आ गया? 0, तो 6c स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 बटा 2, इस 3 से 1 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, तो c स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 1 बटा 4, c स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 1 बटा, c स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 1 बटा 4, तो c बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1 बटा 2। तो जैसे अपन ने m बराबर माइनस 1 बटा 2 लिखा, सेम मान था, फिर भी अपन को c का मान 1 प्लस माइनस 1 बटा 2 प्राप्त हुआ। अब अपने पास m के मान माइनस 1 बटा 2 है, c के मान अपने पास 2 आए गए, तो अपन y बराबर mx प्लस c रेखा में लिखेंगे और अनंत इस पर c प्राप्त कर लेंगे। तो y बराबर mx प्लस c वाली जो रेखा में इसमें अपन बार बार मान लिखते जाते हैं, तो y बराबर m की जगह तो कितना लिखना है? माइनस 1 बटा 2 x प्लस c का एक मान तो कितना लिख देंगे? 1 बटा 2 लिख देंगे, तो दूसरा लिख देंगे y बराबर माइनस 1 बटा 2 x माइनस 1 बटा 2। तो अपने पास है पूरी 3 अनंत स्पर्शियां इस वक्र की निकलने में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अपन ने इसमें कुछ भी नहीं किया, इसमें अपन ने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले अपन ने क्या किया? वही फाइन विधि लगाई, उसके लिए c का मान निकाला, c का मान, अब इस जगह पर ये स्पेशल कंडीशन थी कि इसमें m का मान सेम आ रहा था 2 जगह, m का मान सेम आ रहा था 2 जगह, तो उसके लिए अपन ने दूसरा वाला सूत्र लगा दिया और इसके लिए अपन ने c का मान निकाल दिया और अनंत स्पर्श निकाल दिया। फ्रेंड्स ये था अपना ये वाला सवाल। इसके बाद में अपन एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें m1 बराबर m2 बराबर m3 आ जाएगा, उसको अपन कल देखेंगे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप हो सकता है ये वीडियो समझ में नहीं आया हो, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप कुछ मत कीजिएगा, किताब है उसके सवाल करने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है, हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ मैसेज कर सकते हो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। उसके बाद में मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एक बार बढ़िया आराम से देख लीजिएगा, और इस वीडियो को आप आराम से देख लीजिएगा और उसके बाद इसको आराम से पोज करके देखना है आपको और इसके नोट्स बनाने। मैं गारंटी लेता हूँ आपको 101% समझ में आएगा। और लगभग अपनी क्लासेज रेगुलर आ चुकी है, तो आप भी रेगुलरिटी बना लीजिए थोड़ी बहुत, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने किए बिना तो आपको जाना ही नहीं है। हो सकता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो, लेकिन किसी न किसी के लिए तो होगा ही, तो प्लीज़ आप शेयर तो कर ही सकते हो कम से भी कम। और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में सिर्फ इतना सा ही कहूँगा कि देखना एक दिन अपने पास भी डिजिटल बोर्ड होगा, और जो ये चैनल है वो एजुकेशन के फील्ड में वन ऑफ द फेमस एजुकेशन चैनलों में से एक होगा। अपने वीडियोज पर मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे, बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।